नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में जिनका 0 से लेकर के 1 या कम ग्रेडिंग है, उनका जो है तो मध्य प्रदेश में पूरे जोनल अधिकारियों के, अलग अलग जोनल अधिकारियों के जो 8 जोनल हैं, उन जोनल में जो आईटीआई हैं उनका जो है तो जिनका ग्रेडिंग क्रम है और जो कागज़ पे चल रही हैं, तो उनके जेडीओ ने लेटर भेजा है। कुछ का भोपाल का मैं दिखा रहा हूँ, बाकी जगह का भी अभी दिखाने के लिए मैं ज़्यादा वो नहीं किया कि कितना शो में करूँ, लेकिन चलेगा तो मैं उनका भी कर दूँगा। तो बहुत सारे लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर आप कागज़ पे ही चला रहे हो और एक उस पे चला रहे हो कमरे में, तो बंद कर दो आईटीआई। कब तक आप लोग चलाओगे? तो ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ने जो है तो निरीक्षण करना चालू कर दिया है इन आईटीआई पर। आइए देखते हैं कि किन आईटीआई पे निरीक्षण होगा। जिन संस्थाओं का, जिन आईटीआई का निरीक्षण होना है मध्य प्रदेश में, तो वो देखना है कि क्या सही रूप से होगा या फिर नहीं होगा। क्या ये सिर्फ एक दिखावा रह जाएगा, कागज पे कार्रवाई होगा, या फिर वास्तव में निरीक्षण होकर के सही रिपोर्ट आएगी। चूंकि ये स्टूडेंट के भविष्य की बात है, इसलिए स्टेट डायरेक्टर से मेरा अनुरोध है कि ये जो लिस्ट आपने मध्य प्रदेश के लिए जारी किया है, और वो भी भोपाल जोन के लिए, ऐसे ही मध्य प्रदेश के सभी आईटीआईओं को, जो आईटीआई में ऐसी दिक्कत है, बल्कि सभी आईटीआई का ऐसे निरीक्षण करना चाहिए, वो भी एडमिशन लेने के पहले। तो स्टूडेंटों को बोल रहा हूं मैं, और सबको बोल रहा हूं कि ये देखिए, भोपाल में जन शिक्षण प्राइवेट आईटीआई, उत्कृष्ट आईटीआई, गोदावरी, डॉक्टर शशि सेवियार, एक्सीलेंट, ब्लू, एमएचके, शारदा विहार, अवधेश प्रताप सिंह, ज्ञान गंगा प्राइवेट आईटीआई, कुंज विहारी, कोलार प्राइवेट आईटीआई, विजय प्राइवेट आईटीआई, निर्विकल्प प्राइवेट आईटीआई, भोपाल एकेडमी, शासकीय पुलिस आईटीआई, श्री वेंकटेश प्राइवेट आईटीआई बैतूल, सनराइज प्राइवेट आईटीआई बैतूल, श्री राम प्राइवेट आईटीआई बैतूल, मुल्तापी प्राइवेट आईटीआई बैतूल, सतपुड़ा बैतूल, भारत भारती बैतूल, सतपुड़ा बैतूल, बालाजी बैतूल, महाकाल बैतूल, सूर्या बैतूल, ग्लोबल बैतूल, कालका बैतूल, गुरु साहेब चिचलौची, वर्धमान प्राइवेट आईटीआई मुल्ताई, पुष्कर आईटीआई बैतूल, न्यू वर्धमान प्राइवेट आईटीआई अटनेर, आरबी आईटीआई बैतूल, साई आराधना बैतूल, वर्धमान आईटीआई बैतूल, आदर्श प्राइवेट आईटीआई बैतूल, आरडी प्राइवेट आईटीआई बैतूल, सतपुड़ा आईटीआई बैतूल, गोदावरी आईटीआई हरदा, एसएनएस आईटीआई हरदा, वीएन सिंह प्राइवेट आई हरदा, एसएनएम प्राइवेट आईटीआई होशंगाबाद, वैदेही प्राइवेट आईटीआई होशंगाबाद, श्री बालाजी प्राइवेट आईटीआई होशंगाबाद, स्वामी विवेकानंद प्राइवेट आईटीआई होशंगाबाद, विवेकानंद प्राइवेट आईटीआई, सीवी रमन आईटीआई होशंगाबाद, श्री कृष्णा प्राइवेट आईटीआई होशंगाबाद, न्यू मैकल सुता प्राइवेट आईटीआई इटारसी, उमा प्राइवेट आईटीआई राजगढ़, विनायक प्राइवेट आईटीआई राजगढ़, ज्ञान गंगा प्राइवेट आईटीआई राजगढ़, एसबीएस प्राइवेट आईटीआई राजगढ़, नित्यानंद प्राइवेट आईटीआई राजगढ़, संदीपनी प्राइवेट आईटीआई राजगढ़, महाराजा इंद्रजीत प्राइवेट आईटीआई राजगढ़, अनुप्रीत आईटीआई आष्टा सीहोर, मंथन प्राइवेट आईटीआई अमला, एसबीन प्राइवेट आईटीआई सीहोर, बालाजी प्राइवेट आईटीआई आष्टा, ज्ञान गंगा प्राइवेट आईटीआई सीहोर, राधे श्याम प्राइवेट आईटीआई सीहोर, अल्फा प्राइवेट आईटीआई सीहोर, नर्मदा प्राइवेट आई नसरुल्लागंज, लक्ष्मी नारायण प्रसाद आईटीआई सीहोर, सामर्थ प्राइवेट आईटीआई सीहोर, एवन प्राइवेट आईटीआई सीहोर, स्वातिक प्राइवेट आईटीआई सीहोर, शारदा प्राइवेट आईटीआई सीहोर, साप्टिच प्राइवेट आईटीआई विदिशा, यूनिट प्राइवेट आईटीआई विदिशा, न्यू चेतन प्राइवेट आईटीआई विदिशा, राधे कृष्ण प्राइवेट आईटीआई विदिशा और केवीटी प्राइवेट आईटीआई विदिशा। यहाँ जो है तो पूरे अधिकारियों का नाम भी दिया गया है, कौन कहाँ के लिए हैं, तो उनका सरकार ने ये सारी चीज़ें की हुई है, स्टेट डायरेक्टर ने,
और ये लेटर दिया हुआ है। तो देखते हैं कि कितनी ईमानदारी से निरीक्षण होता है या फिर ये कागजी कार्रवाई हो करके सिर्फ लीपा पोती किया जाएगा। क्योंकि इनका ग्रेडिंग या तो नहीं हुई है या ये इनका ग्रेडिंग 0 या 1 है। तो फिर ऐसे आईटीआईओ को सरकार को बंद क्यों नहीं कर देना चाहिए? जो अच्छी आईटीआई है वो इन आईटीआई के चक्कर में वो बदनाम हो रही हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है लेकिन उन पे एडमिशन नहीं हो रहा है। और ये बहुत सारी आईटीआई ऐसी हैं जो 5-5, 10-10 हजार रुपए में आईटीआई करवाती हैं। एक एक कमरे में आईटीआई है। हालांकि इसमें कई अच्छी भी आईटीआई हैं, लेकिन वो ऐसे क्यों इस उसमें आ गई हैं मेरे को समझ में नहीं आता है। ये डॉक्यूमेंट सही दिखा पाई कि नहीं दिखा पाई, क्या कारण क्या है? लेकिन बहुत सारी आईटीआई ऐसी हैं जो अपनी जगह चेंज कर दी हैं, अपना लोकेशन चेंज कर दिया है और एक एक कमरे में चल रही है। तो मैं गवर्नमेंट से इसमें वो भी मांगूंगा, आरटीआई लगा करके मांगूंगा, मैं सबूत भी मांगूंगा कि आप लोग बताइए कि आप जो निरीक्षण किए हैं तो वास्तव में उसका रिपोर्ट क्या है और क्या वो आईटीआई का सही निरीक्षण हुआ है या फिर कागजी कार्रवाई हुई है, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरा जो यहाँ के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी का नाम है, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि जो ये टीम जा रही है तो ये ऐसा ना हो जाए कि ये लिफाफे में बिक जाएं और बाकी रिपोर्ट का कुछ लिख जाए। चूंकि स्टूडेंट का भविष्य की बात है तो आपको चाहिए कि अभी ये भोपाल जोन का है, ऐसे जो आपके 8 जोन और हैं, रीवा जोन है, जबलपुर जोन है, सागर जोन है, आपका छिंदवाड़ा जोन है, जबलपुर जोन है, इंदौर जोन है आपका, ये सारे जो जोन बचे हुए हैं, इन उज्जैन जोन है, इन सारे जो जोन है वहां के सारे आईटीआई का निरीक्षण किया जाए और उनका रिपोर्ट भी उजागर किया जाए। मैं चाह रहा हूं कि सही आईटीआई चले, सही प्रशिक्षण हो और किसी भी लड़के के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट आईटीआई है जो बहुत अच्छे से आईटीआई चला रही है, लेकिन ये देखने को मिला है कि ऐसे बहुत सारे आईटीआई हैं जो एक कमरे में चला रहे हैं। ग्वालियर से भी बहुत बड़ी शिकायत आ रही है, ग्वालियर जोन से भी। तो वहां भी निरीक्षण करवाया जाए और निरीक्षण करवा करके पोर्टल पे सारी जानकारी पब्लिक प्लेस पे दिया जाए, ताकि जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने के पहले उनको सारी चीजें पता चल जाए कि हमको किस आईटीआई में एडमिशन लेना है या किस आईटीआई में एडमिशन नहीं लेना है। तो ये सारी चीजें बड़े क्लियर रूप से होना चाहिए। और ये जो कदम उठाया गया है मध्य प्रदेश भोपाल जोन के लिए, तो डीएस ठाकुर जी का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, उनके टीम को दूंगा। बट एक चीज कहूंगा कि सर, बहुत ईमानदारी और सतर्क हो करके आप ये निरीक्षण करवाइएगा। ये स्टूडेंट की हित की बात है। और वो हजारों जो प्राइवेट आईटीआई वाले हैं जो अपना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रखे हैं, वास्तव में फैकल्टी है, वास्तव में उनके खुद का सेल्फ का जगह है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पढ़ाते हैं और जो जॉब देते हैं, जॉब प्रोवाइड कराते हैं, उनको जो है तो दिक्कत ना हो। और ये जो एक कमरे में हैं, ऐसे बहुत सारी जगह पे शिकायतें आ रही हैं, उनको मैं दिखाना नहीं चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि गवर्नमेंट खुद ये पहल करे, तो गवर्नमेंट ने पहल कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ये आईटीआई खराब है, लेकिन इनका निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण करके इनको बताया जाएगा और इनकी क्या रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को पब्लिकी किया जाए, ताकि स्टूडेंट को जो है तो सही जानकारी मिल सके। और मैं इन बहुत सारी आईटीआई के जानता हूं कि एक एक कमरे में चल रही है, इनकी शिकायत भी आई है। तो मैं देखना चाहता हूं कि गवर्नमेंट और जो अभी जो कमेटी बनी है, अपने मध्य प्रदेश की जो कमेटी बनी है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अध्यक्ष हैं, तो उन तक भी मैं ये वीडियो ले जाऊंगा और उन तक भी ये जानकारी मैं दूंगा और मैं उनको बताऊंगा कि सर ऐसे मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह पे हैं, तो ये जो कदम साहसी कदम उठाया गया है तो ये कागज की कार्रवाई तक ही सीमित न रहे,
वास्तव में जो है तो आईटीआई जो गलत है, जो फर्जी हैं, और ख़ास तौर से सीहोर से बहुत शिकायत आती है कि पास होने की गारंटी देते हैं। ग्वालियर से भी आती है, कुछ रीवा से भी आती है, जो शहडोल के तरफ हैं उधर की भी आती हैं, और कुछ बैतूल की भी आती हैं, जबलपुर की भी आती हैं, तो ये और इंदौर की भी आती हैं। तो ये जो फर्जी आईटीआई हैं, तो इन आईटीआई को बंद होना चाहिए और बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। तो यही मैं देखना चाहता हूं, और सेक्रेटरी साहब को भी, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब को भी, डायरेक्टर साहब को भी, और जो पूरी भोपाल की एमपी सीबेट की टीम है, उन सबको एक बार मैं संज्ञान में ले आना चाहता हूं। पदम सर, आपको भी मैं संज्ञान में ले आ रहा हूं कि सर ये जो हो, इसका रिपोर्ट जो है तो स्टूडेंट को भी प्रोवाइड किया जाए और बताया जाए, इसको पब्लिक किया जाए, और ऐसे सब मध्य प्रदेश में किया जाए। आज तक के लिए इतना ही, आगे चल कर के फिर कोई न्यूज़ दूंगा मैं। बैक टू स्टूडियो। अब लगता है कि आप लोगों ने मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ लिया है और ये स्टूडेंट के हित के लिए है। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग आईटीआई नहीं चलाना चाहते हो तो आईटीआई बंद कर दो। क्यों चला रहे हो? क्यों आप जो आईटीआई वाले अच्छे आईटीआई हैं उनको क्यों परेशान कर रहे हो? और स्टूडेंट को परेशान करने का आपका कोई हक नहीं है। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और आईटीआई टॉक शो देखते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।